पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सचमुच आज एक वाक्य को चिंतन करने के लिए जिन्होंने लता प्रेमी ने हम सबों को लिखा है, अन्य मन्नत के समय में मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। ये नबी सामुएल इसायास के ग्रंथों में सामुएल का एक बुलावा रहा और ईश्वर के लिए उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तुत हूँ, और वही शब्दों को उन्होंने अपना चयन की है और ईश्वर के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किए हैं। और इसलिए उनके जीवन को सजाने संवारने के लिए हम लोग सबको ही रहेंगे, प्रार्थना के साथ में, प्यार के साथ में, उनको बढ़ावा के साथ में, कि इस वाक्य का जीवन को भी जी सकेंगे, ख्रिस्त के लिए अपने कामों को, अपने जीवन को समर्पित कर सकेंगे। और ऐसे सुंदर अवसर आज उनके लिए चिंतन करने के लिए भी है। हम सबों के लिए प्रार्थना करने के माध्यम से करने से उनके लिए और अधिक बढ़ावा मिले, उत्साह मिले, दृढ़ता मिले। और इसी आशा के साथ आइए तब हम लोग इसमें सब शरीक होने के पूर्व में और एक बार हम प्रभु की वेदी के सामने आते हैं। हम लोग कमजोर होते हैं, ईश्वर हमें खोजते हैं, अपने पास बुलाते हैं, नया बनाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, खुशी देने के लिए। तो वही स्वीकृति हम रखते हुए क्षमा की याचना करें दूसरे से, ईश्वर से, ताकि यह समारोह सचमुच में ईश्वर के ग्राह्य हो और आज आनंद और खुशी के दिन ईश्वर के लिए आनंद शांति का कारण बने। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से लेकर 8 तक। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों को स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म
मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश वाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और जवान रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ग्रहण करते हैं तथा खुराक जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवन और बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों तथा शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पौल, सभी धर्माध्यक्ष याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ करने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, विशेषकर दादा दादी और सिस्टर लता प्रेमी के घर से जो कोई भी परलोक सिधार चुके हैं, और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु के द्वारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समग्र महिमा युगायुग मिलती रहती है। Bye.
बुड़ुकती बाबिद्दुन जरूर और तनी तनी भाषा नो बहुत बग्गे भाषा उठी रही आगे तनी तनी गड़बड़ सड़बड़ मानो कलो माफी नन किने दुलारे धर्मे नायकर फादर दया किशोर अन्ना धर्मे नायकर इसन जुमरका ओरमा आयंग बंग भाई बंगन बगारो एवं गेछाती वर्ष का पाहियर और हेद्यती वर्ष का पाहियर और मारिन एन निमन सौसे जयंती धन्यवाद चिदन नीम इंहाय अरा इम्हाय एड़पाता नेवतन स्वीकार नंजकर अरा इंहाय एड़पानो बर्चकर अरा इंगागे बिनती नंजकर आगे एन निमन और मारिन सौसे जयंती धन्यवाद चिदन विशेषकर एन इन्ना बहुत खुश रहदन इन्ने बगे इंहाय नामेती साइबर वर्चर सिस्टर वर्चर गुमलाती कोनबीरती और अनन नाडाती हूँ बर्चकर अनन जमारिन इन बहुत बहुत धन्यवाद चिदन और नीम इंगा के ना केवल इन्ना क्लब बिनती नंजकर लेकिन सन्नी टीम इंहाय कौला इंहाय जन्म मंजा और ते क्यों नीम इंगा के बिनती ननादर और निम है बिनती तुरु एन अकुन ये अड्डा गुटी एन अड़स्कर अदन और आगे हूँ एन निम है बिनती ही अर्जी नंदन ताकि जो कुछ भी ननोन इस अनहुर ओन निम है बिनती अर्जी इंहा मैया मानो और जो भी नलक ननोन अनु ईश्वर सी और निम है बराकत इंहा जियानु इंहा कामनु मनो तो एन जमोगे बहुत बहुत धन्यवाद चिएन और ई पद्दाता और माँ आयंग बंग और भाई बहन जितना भी ये उल्लन सुहान ननागे नीम मेहनत नंजकर उल्ला माखा नीम काम नंजकर आदि के हुए एन निमन सौसे जयंती धन्यवाद चेन और ये उल्लन जो अकुता मिस्ता पूजा जे मंजा आदिन पवित्र और सुहान ननागे भक्तिमय ननागे नीम बढ़िया डंडी पाड़ के आदि के एन जितना भी गायक मंडली रहता है आरेन एन यह दिल से गहराई थी एन निमन धन्यवाद से तो और उन्होंने निमन वर्ष का और माँ आयंग बंग भाई बहन अरा जितना भी धर्मे नायगर ईसन जुमर कर आने जमोरिन एन सौसे जयंती धन्यवाद चेन धन्यवाद और परमात्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी जाने प्रभु की शांति साथ रहे।